नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके ही। 18 अक्टूबर निकल चुकी है और 18 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षा मित्रों ने अपनी एकजुटता का और अपनी एकता का जो परिचय दिया है उसे देखकर सभी लोग अचंभित हैं। यहाँ तक कि सरकार भी भौचक्की है कि कैसे शिक्षा मित्रों ने अब की बार ऐसी एकता का प्रदर्शन किया है। जी हाँ, सरकार ने पहले जैसे सम्मेलन हुआ था शिक्षा मित्रों का, जिसमें इतने सारे शिक्षा मित्र इकट्ठे हुए थे, वहां भी शिक्षा मित्र एकत्रित होकर सरकार के पक्ष में सारी बातें कह के गए थे। लेकिन उसके बाद भी जब परिणाम सामने नहीं आया तो शिक्षा मित्रों ने इस बार पूरी तरह से इस बार कमर कस ली थी कि अब की बार तो आर्या पार करके आएंगे, यानी सरकार से कुछ ना कुछ लेके ही लौटेंगे, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। और इसी मन से जब सभी शिक्षा मित्र अपने घर से बाहर निकले और लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने ये मन बना लिया कि अब हमें सरकार से बातें करनी ही है कि वो उनके लिए क्या कर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप हम आपको बताएं कि सबसे पहली वार्ता जो रही वो विफल रही। सबसे पहले तो एक केवल अधिकारी के द्वारा ज्ञापन ले लिया गया, लेकिन जब वार्ता के लिए बुलाया गया, दोपहर बाद जब वार्ता के लिए बुलाया गया तो वहाँ मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव भी मौजूद ही नहीं थे, यहाँ तक कि डीजी सर भी मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष बहुत नाराज हुए और उन्होंने वहीं पर बात करने से साफ मना कर दिया। बोले हमें इन्हीं लोगों ने से बातें करनी है, इन्हीं लोगों को अपना ज्ञापन देना है, और वो वापस आ गए। इससे शिक्षा मित्र में काफ़ी गुस्सा तो आया ही और नाराज़गी भी थी और संभावना लग रही थी कि हो सकता है कि शिक्षा मित्र लखनऊ से हटे ही नहीं। जी हाँ, 5 दिन की लखनऊ की धरने की अनुमति मिली हुई थी। ये संभावना भी बन सकती थी कि यदि उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो 5 दिन तक लखनऊ में ही टिके रहेंगे। लेकिन परिणाम स्वरूप फिर से जब एक बार और वार्ता के लिए बुलाया गया तो वार्ता सकारात्मक नहीं रही। बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि यदि हमारी बात सही तरह से नहीं सुनी गई और हमारी मुलाकात डीजी सर से और मुख्य सचिव से नहीं हुई तो हम सीधे विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। लेकिन शाम को 5-6 बजे जब शिक्षा मित्रों का सब्र का बांध टूटने लगा तो ये बात जो पहले से तय थी, या कह लीजिए कि जब शिक्षा मित्र घर से मन बना के निकला था, तो उसी के आधार पर शिक्षा मित्रों ने लखनऊ के गार्डन से बाहर निकल के सड़कों पर जाम लगा दिया। जी हाँ, वो सड़कों पर उतर आए, वो रोड पर बैठ गए, रोड पर लेट गए और यातायात की व्यवस्था बिल्कुल ठप कर दी। बल्कि प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह चुके थे पहले ही कि शिक्षा मित्र जो है सड़कों पर अगर आएगा तो पूरे शांतिपूर्वक तरीके से आएगा, कोई उपद्रव नहीं होगा, लोकतांत्रिक तरीके से बस हम अपनी बात मनवाएंगे, सरकार की नींद को तोड़ेंगे, अपनी बात सुनने के लिए उन्हें मनाएंगे। और वही हुआ। जैसे ही शिक्षा मित्र की भीड़ सड़कों पर पहुंची और सड़कों पर बैठ गई, यातायात व्यवस्था पूरी तरह से खराब होने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप पुनः उन्हें वार्ता के लिए बुलाया गया और बैठक में बताते हैं कि मानदेय वृद्धि को लेकर तो बात चल ही सकती है, मानदेय वृद्धि की बात आपने सुनी भी है, लेकिन हो सकता है कि किसी राज्य का मॉडल भी शिक्षा मित्रों पर लागू किया जाए। लेकिन अंदर की बात क्या होगी अभी उसको सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल मानदेय वृद्धि को लेकर भी प्रिंट मीडिया में देखने को मिल रहा है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने एक लिखित आदेश में आश्वासन देके कि शिक्षा मित्रों के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है जो उनकी समस्याओं को पूरा करेगी और जल्द ही ये कमेटी अपनी राय देगी और उसके बाद हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कर देंगे। ये कमेटी फिर से बनी है और ये कमेटी के लिए हम बता दें कि बस 7 दिन का समय है। लगभग 7 दिन के बाद इसकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया सामने आने लगेगी, प्रभाव जो है दिखने लगेगा। अगर इन्हीं 7-8 दिनों में शिक्षा मित्रों के लिए कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं बनाती है या और भी थोड़ा समय लेके मान लिया है कि कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो इसका मतलब फिर से कुछ गड़बड़ हो सकती है और हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष को वार्ता के लिए पुनः बुलाया जाए। पहले जो कमेटी बनी थी उससे इसका कंपैरिजन मत करना, क्योंकि पहले वाली जो कमेटी थी वो गड्ढे में गई थी खुद शिक्षा मित्र के नेतृत्वकर्ता की वजह से, जो विपक्ष पार्टी से जाके हाथ मिलाए आए थे। तो उसके बाद उस कमेटी का तो सामने आना पॉसिबल ही नहीं था, जो 6 साल से अभी तक छुपी हुई है। लेकिन इस कमेटी के लिए हम यही कहेंगे कि इस बार प्रदेश नेतृत्वकर्ता बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी देखने को मिला इको गार्डन में कि
सभी संगठन एकजुट होकर यहाँ शामिल हुए हैं। अब ये नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा मित्र कई गुटों में बटे हुए हैं। अब शिक्षा मित्र सिर्फ आम शिक्षा मित्र है जो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे बस किसी भी तरीके से अपनी समस्याओं का हल चाहिए, और कुछ भी ना करे सरकार तो एक अच्छी मानदेय वृद्धि तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए इस वार्ता का कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएगा, ये बात तय है। और आप ये ना सोचें कि ये धरना हमारा विफल गया या इससे कुछ नहीं होगा, ये सरकार कुछ नहीं करेगी। आप यकीन मानिए कि किसी भी अहम की दीवार को तोड़ने के लिए जब उस पर बार बार चोट मारी जाती है तभी वो टूटती है। उसका हर प्रहार कारगर होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पहली चोट बेकार थी और आखिरी चोट जिसमें वो दीवार गिरी है वो ज़्यादा प्रभावी थी। सभी चोटों का समान रूप से हक होता है। इसलिए यदि अपने अधिकार पाने के लिए लगातार कई प्रयास करने भी पड़े तो भी कोई बात गलत नहीं है। उतना ही महत्वपूर्ण है पहला प्रयास जितना कि अंतिम। तो इसलिए यदि इस आंदोलन से ज़्यादा कुछ हासिल भी ना हो तो आगे भी जब भी आंदोलन करने के लिए प्रदेश नेतृत्व बुलाएंगे शिक्षा मित्रों को, वो लखनऊ की ज़मीन पर जाएंगे। तो बस उम्मीद अपने अंदर बनाए रखना और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए एकजुट बने रहना। निश्चित ही तौर पर सरकार भी आपके हक में कुछ ना कुछ फैसला करेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।